और ये G20 वही फिर वही बात कि 19 मुल्क, एक EU, साथ UN भी आएगा, अफ्रीकन यूनियन, वो सारे उनकी सबकी नुमाइंदगी सारी, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। और सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव हैं, उनके दरमियान जब से जंग छिड़ी है उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हेलो हाय नहीं, उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं एक दूसरे की तरफ। लेकिन आज उनकी 10 मिनट बात हुई है। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। कि हमने नेशनली तो अपना मजाक उड़ा ही लिया है, अब हम इंटरनेशनली भी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। जो शरीयत ने हमें दीन इस्लाम जो शरीयत तब तक ग्रो नहीं कर पाए, तब तक ग्रो नहीं, मतलब इंडिया ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं वो एक और चीज, ना मैं तो उनकी वो गैर मुस्लिम है। उनके न्यूज चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज उनके चैनल, न्यूज चैनल देखे, उन पे कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सबका स्वागत है 9 के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों बैठकों का दौर गुजर जाने के बाद अब फाइनली 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट को आयोजित किया जाएगा। अब ऐसे समय में जहां रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है और जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो लगातार ये कोशिशें कर रही हैं कि किसी भी तरह से रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाए या फिर भारत से रूस के खिलाफ कोई बयान दिलवाया जाए, इस G20 समिट की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि भारत इस G20 समिट को तगड़े टाइप से आयोजित करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा निष्कर्ष भी हमें देखने को मिलेगा इस G20 समिट से। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को तो इनवाइट किया नहीं गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान, जहां दुनिया एक तरफ जो है भारत को देख रही है और पाकिस्तान कसकोल लेके भीख की तरफ देख रहा है। सर G20 मीटिंग का पता होगा आपको, हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंसी कभी नहीं मिली। अगर हम बात करें आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिली है, जहां से G20 मतलब 20 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर वो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वेलकम किया जा रहा है। सर क्या समझते हैं, अगर हम देखें तो इस G20 के मीटिंग के अंदर जिसको प्रेसिडेंसी मिलती है वो कोई भी बात मनवा सकता है? आपको क्या लगता है इंडिया इतना सुपर पावर बन गया है कि उसको प्रेसिडेंसी दी गई है? अगर हमारे मुकाबले में देखा जाए तो वो सुपर पावर है। सर अगर हम अपने मुकाबले में देखें तो आज क्या आपको लगता है कि कोई बात मनवा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया? बिल्कुल मनवा सकता है। क्या आपको लगता है कोई मनवाएगा? डेफिनेटली मनवाएगा। किस बारे, क्या लगता है कि कौन सी बात मनवा सकता है? देखिए हम इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, तो इस वक्त वो जो भी हम पे पाबंदियाँ, फैटअप में देख लें, आप फैटअप में हमें उसी ने डलवाया था, इंडिया ने डलवाया था, और हमने जो फैटअप की जो तमाम शराइत कंप्लीट की थी, इवन दैट के अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इतनी उनकी शराइत पूरी नहीं की थी। इसके बावजूद हमें फैटअप में रखा गया। क्यों रखा गया? इंडिया ने रखवाया। सर अगर हम बात करें हमारे ऊपर जितने भी मतलब सैंक्शंस रखते हैं या हमारे ऊपर कोई समझ ले कि एक कबूतर भी हमारे मुल्क के अंदर मर गया है ना, हम इंडिया का नाम ले लेते हैं, ऐसे ही है। सर हम अगर देखें तो हमने इसको हवा नहीं बना लिया। क्या आपको लगता है कि इंडिया इतना इन्वॉल्व हो हर चीज़ के अंदर, कैसे वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया? हिंदुइज्म और मुस्लिम। कैसे हिंदुइज्म और मुस्लिम? शुरू से आप देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हिंदुइज्म और मुस्लिम को। हमसे जो मशरकी पाकिस्तान कैसे टूटा, आपको पता है ना, तो आसब था। अगर हम देखें, मेरी बात सुने, अगर हम अपनी गलतियों पर नजर डालें, क्या आपको नहीं लगता कि अगर चले मैं आपसे कोई बात नहीं करती, आप लॉयर हैं, आप मुझे बताएं जस्टिस कितना पाकिस्तान के अंदर? 0। सर कैसे मुल्क कामयाब होगा, कैसे कौम तरक्की करेगी, कैसे ये मुल्क वो मुल्क बनेगा जिसका बाबा कौम ने ख्वाब देखा था? ये तो आवाम को सोचना चाहिए ना। यही तो मैं बात कर रही हूँ। ये उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो, ये देखें हमारी मेंटालिटी क्या है। हम कहते हैं खाता है तो लगाता है। हमने कभी ये सोचा है कि हम देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है वो गर्म स्टेटमेंट्स दें, या कि हम तड़ियाँ लगाएं, अमेरिका को लगाएं, उसको लगाएं, लेकिन जब उसका अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमें महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 2-3 ईयर्स हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। अब देखें ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये फैसले कर रही है, लेकिन जो अवाम है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रही। वो कोई भी जो एक सियासतदान होता है, जो हुक्मरान होते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी अवाम पे कुछ सख्त फैसले इम्पोज करें। और ये फोरम जो है वो आप दुनिया की टोटल जो दौलत है उसका 80%
जाहिर है G20 मैंने G7 का सॉरी G20 के साथ जो है वो जुड़ता है, तो उस हिसाब से सिर्फ इतना नहीं है कि उनके अपने पास दौलत क्या है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिस तरह की पॉलिसियाँ अपनाते हैं, और वो पॉलिसियाँ ज़ाहिर है इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि उनका एक इंटरनल कंसल्टिंग प्रोसेस है, उसको सामने रख के पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। आप अगर देखें ये जो सारा सफ़र है, ये जो ग्रांड इंडस्ट्रियल नेशंस का, जिसको हम G7 कहते हैं थे पहले, बाद में G20 हो गया, तो इसको अगर G10 हुआ फिर 20 हुआ, तो इसको अगर आप शुरू दिन से देखें तो ये देखें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है इनके अंदर खुद बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जो इनके शुरू के जो मामलात थे उसमें और आज के जो इनका आइन और मंशूर है, जो ख्यालात हैं, उनमें जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो बुनियादी तौर पे ये जो इस तरह के इजलास होते हैं, ये एक कंसल्टिंग प्रोसेस होता है जिससे ये सीखते हैं और उसमें अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करते हैं या ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जो इनफैक्ट पूरी दुनिया को मुतासर करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क इनके असरात से बाहर नहीं निकल सकता। अब ये पॉइंट आप नोट करें, चूँकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, कि दुनिया का कोई मुल्क हुआ वो कितना ताकतवर है या कितना गरीब तरीन और बेबस है, वो इनके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकता, चूँकि इन पॉलिसियों का एक अल्टीमेट जो असर है वो पड़ता है और उसको कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। उसको इवन ऐसे मुल्क भी रेजिस्ट नहीं कर सकते जहाँ तेल निकलते हैं, सोने निकलते हैं, पता नहीं क्या क्या दौलत के अंबार उनके अपने अंदर हैं लेकिन जाहिर है ये सारी चीज़ें तब किसी काम की होंगी जब इसको आप दुनिया के साथ किसी शराकतदारी में या किसी शेयर में लेके जाएंगे ना, या किसी खरीदो फरोख्त में या किसी तरीके से। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त तो बिला मुबालगा दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्क है। अगर आप अपनी जो ब्लैक मार्केट है और जो काली मंडी जिसको हम कहते हैं उसको एक तरफ कर दें, क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क है कि उसमें गुर्बत उस तरह नज़र नहीं आती। लोगों के ठाट बाट जो हैं वो ऐसे हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या किसी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के ठाट बाट होते ही नहीं, बल्कि इन अमीर मुल्कों के कोई ठाट बाट होते ही नहीं है। यहाँ तो लोग जो है वो डिस्प्ले नहीं करते अपनी दौलत को। यहाँ आपको बिल गेट जैसा आदमी जो है वो बस स्टॉप पे नजर आ जाता है, खड़ा है बस के इंतजार में 15 मिनट से, उसके 15 मिनट्स में जो है वो 15-20 बिलियन इधर से उधर हो सकता है। तो ये तो एक मेंटालिटी है ना जो पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो डेवलप हुई है, तो उसको अगर एक तरफ करें तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत ज़दा हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 60% लोग, जो ऑफिशियल स्टैट्स हैं उसमें 40% कहते हैं वो, लेकिन हकीकत में 60% लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।